So hello guys, welcome back to my channel कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 7 लेयर्स जो कि है OSI मॉडल में होती है। सो चलिए हम जो है देख लेते हैं कि वे कौन कौन सी लेयर्स होती है और वे हैकर्स के किस काम आती है और कैसे हैकर्स 7 लेयर्स का यूज़ करके एक सिस्टम को हैक करते हैं। सो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। और यहाँ पर हमारी पहली लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर है। ये यूज़र के सामने वाली लेयर होती है। इसमें वेब एप्लीकेशंस, ईमेल, फिशिंग अटैक इस लेयर पर ही होते हैं। तो हमारी दूसरी लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। यूज़र प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है ये डेटा इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हैंडल करता है। इसमें SSL अटैक होते हैं। तीसरी लेयर है हमारी सेशन लेयर। सेशन मैनेज करता है। MITM अटैक्स इस लेयर को टारगेट करते हैं। चौथी लेयर है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। TCP और UDP प्रोटोकॉल का घर होता है और पोर्ट स्कैनिंग और सेशन हाईजैकिंग इस लेयर पर होते हैं। हम बात कर लेते हैं हमारी नेटवर्क लेयर की। सब कुछ IP एड्रेस के बारे में होता है। DOS अटैक इसी पर होते हैं और स्नीफिंग अटैक्स भी होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डेटा लिंक लेयर के बारे में। मैक एड्रेस के बारे में होती है। हैकर्स इसका यूज़ करके अपना मैक एड्रेस जो है वो कंटिन्यूसली चेंज करते हैं। और हम बात कर लेते हैं फिजिकल लेयर के बारे में। डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। ये केबल्स और वाईफाई का फ़ायदा उठाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल TCP के बारे में। ट्रांसपोर्ट लेयर ये OSI मॉडल की 4th लेयर को ऑपरेट करता है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है। जब हम डेटा भेजते हैं रिमोट होस्ट को। TCP एक्चुअल में एक प्रोटोकॉल है जो जब हम डेटा सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक TCP हेडर ये चीज़ें कंसिस्ट करता है कि TCP फ्लैग, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। तो हम बात कर लेते हैं TCP के मोस्ट पॉपुलर फ्लैग्स के बारे में। आप देख सकते हो ये है सोर्स पैकेट, डेस्टिनेशन पैकेट और सिन फ्लैग। यहाँ पर इसके कुछ TCP के फंक्शंस और ये दिए गए हैं। तो पुश फंक्शन ये क्विकली प्रोसेस करता है, प्रोसेस की स्पीड बढ़ा देता है। और दूसरा है अर्जेंट। ये क्विकली ट्रांसमिट एक पैकेट को ट्रांसमिट कर देता है। और तीसरा है फिन फंक्शन, ये डेटा ट्रांसमिशन को स्टॉप कर देता है। और चौथा है हमारा सिंक्रोनाइजेशन और ये कॉमन कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड लेयर। ये क्लाइंट एंड लेयर के बीच का जो कनेक्शन है उसे प्रभावित करता है। तो हमारा चौथा है लास्ट है एक्नॉलेजमेंट। ये एक रिसिप्ट ऑफ पैकेट, ये हमारा जो आउटपुट है वो भेजता है। अब हम बात कर लेते हैं TCP 3-वे हैंडशेक के बारे में। तो यहाँ पर हमारे 2 सर्वर्स हैं, क्लाइंट A और क्लाइंट B। क्लाइंट A जो है क्लाइंट B को SYN भेजता है और क्लाइंट B जो है वो SYN को पढ़ लेता है और एक्नॉलेजमेंट कर लेता है। तो ये क्लाइंट A को एक भेजता है इस जो कि एक्नॉलेजमेंट है। यहाँ पर हमारा जो TCP 3-वे हैंडशेक है ऐसे काम करता है।